अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। आखिरकार अलीज़े का ख्याल भी किसी न किसी को आ ही गया। अशर के कहने पर माँ ने अलीज़े को जॉब की परमिशन दे दी, मगर ये ज़रूर कहा कि तुम्हारे भाई और मैंने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है तुम पर, तो प्लीज़ हमारा भरोसा मत तोड़ना। तो फ्रेंड्स, ऐसे अलीज़े ने अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र की तरफ कदम बढ़ा दिया और ये कदम उसके लिए अच्छा साबित होगा या बुरा साबित होगा, ये तो आगे जाकर हमें पता चल ही जाएगा। मगर फ़िलहाल हमाद और माहम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। भाई ने अपनी दुआओं के साथ माहम को रुखसत कर दिया हमाद के साथ। अब भाई को भी एहसास हुआ कि हमाद से अच्छा रिश्ता माहम के लिए कोई था ही नहीं। हमाद बहुत इज्जत से माहम को अपनी दुल्हन बनाकर लाया और साथ ही साथ उसे ये भी कह दिया कि मुझे घर में सुकून चाहिए, बस तुम घर के सुकून का ख्याल रखना। मगर माहम तो है ही इतनी अच्छी कि वो बहुत जल्द हमाद का दिल तो वो जीत हो चुकी है, अपनी सास और नंदों का दिल भी जीत लेगी। मगर यहाँ पर सौलिया इस बात से बहुत परेशान है कि उसको प्रोटोकॉल नहीं मिला, इसीलिए तो अशर को फ़ोन करके अच्छी खासी बातें सुना दी। हालांकि सज्जल ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, मगर माँ को इस बात की प्रॉब्लम है कि लड़की बेवा थी और माँ को किसी ने बताया ही नहीं। तो अशर ने भी सज्जल को फ़ोन करके कह दिया कि अम्मी को थोड़ा प्रोटोकॉल दे दिया करो, फ़िलहाल वो वलीमे पे नहीं आ सकती क्योंकि उनका मूड थोड़ा ख़राब है। जब सज्जल ने कहा कि मैं खुद बात कर लूँगी तो अशर ने फ़ोन बंद कर दिया। मगर लड़ाई नहीं हुई, ये अच्छी बात है, नहीं तो सज्जल का वलीमे वाला फंक्शन भी बहुत ज़्यादा ख़राब गुजरना था। हाँ, मगर सज्जल को इससे इस बात का एहसास हो गया कि शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे सज्जल की लाइफ में शादी के बाद बहुत कुछ बदल गया। सौलिया को तो हर वक्त अपना जेवर, अपने गहने, अपने पैसे ही याद आते रहते हैं। आज फिर बैठे बैठे अचानक ख्याल आया और ड्रॉ खोल के बैठ गई और साथ ही आंखों से आंसू भी जारी हो गए कि ये सब कुछ मैंने इतनी मुश्किल से बनाया, इन सब के लिए मैंने इतनी मेहनत की, तिनका तिनका जोड़ के सब कुछ बनाया और फड़ी उठी और सब कुछ ले गई सिर्फ और सिर्फ उस समीर के लिए। आगे जाकर समीर को कौन सी कदर है फड़ी की। फड़ी अभी तो खुद को बहुत ज़्यादा होशियार और चालाक समझ रही है और उसके मुताबिक शायद उसने कोई दुनिया ही फतह कर ली। वो तो आगे जाकर पता चलेगा कैसे समीर उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकालता है। माँ जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा है फड़ी पर, फड़ी के घर का एड्रेस भी गई और समीर के भाइयों से ले आई। अब तो वो फरी से मिलना चाहती है और उससे अपना सब कुछ लेना चाहती है। तो क्या माँ वाकई ही फरी से सब कुछ ले लेगी? फ़िलहाल दरवाजे पे दस्तक होती है और जब फरी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उसकी तो आंखें खुली की खुली ही रह जाती हैं, क्योंकि सामने माँ खड़ी होती है। क्या जवाब देगी फरी माँ को? क्या माँ को अंदर बुला लेगी? क्या सारा जेवर माँ को दे देगी? मगर क्या देगी? वो तो सब कुछ बेच चुकी, अब उसके पास कुछ नहीं। समीर ने तो उसको बिल्कुल कंगाल कर दिया। अब बस थोड़ा बहुत है, देखो सालिया वो लेके जाने में कामयाब होगी या फरी अपनी एक्टिंग से फिर कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर देगी। फ़िलहाल तो सज्जल अपने घर वालों यानी कि अपनी सास और अशर की बातों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भुला के अपने भाई के वलीमे में बहुत खुश असलूबी से शिरकत करती है, क्योंकि उसके भाई की खुशी उसके लिए सबसे पहले है। भाई ने भी तो इतना कुछ किया बहनों के लिए, तो आज उसकी खुशी में कैसे शरीक ना हो। ऐसे ही अशर से बात कर रही होती है फ़ोन पे कि उमैर आ जाता है और कहता है कि तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो, जिस पर सज्जल ने कह दिया कि हाँ, अशर भी ये कहते हैं कि मैं साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हूँ। उमैर भी इस वक्त बाज नहीं आया और कह दिया कि अगर बीवी अपनी शौहर के पसंद के कपड़े पहने तो शौहर को चाहिए कि वो फ़ोन पे ऑनलाइन ना हो, बल्कि अपनी बीवी के पास खड़ा हो, ना कि मीलों दूर, कि अपनी बीवी को देख ही ना सके। उमैर ने भी यहाँ पर सज्जल को बात सुना दी। सज्जल को गुस्सा बहुत आया। वो तो पहले ही अशर को बार बार कॉल करके यही कहती है कि आप मुझे कब लेके जाएंगे, आप मुझे कब लेके जाएंगे, और अशर हमेशा से यही कहता है कि बस कुछ दिन। क्या अशर ये कुछ दिन करते करते सालों बिता देगा या वाकई ही वो सज्जल को ले जाएगा? फ़िलहाल सज्जल उमैर की बातों से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, मगर उमैर की नज़रें सज्जल से हट नहीं रही होती। अब
तो ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर आ गया है। एक तो नई बहू यानी कि माहम घर आ गई, सज्जल और अशर, इन दोनों में भी हम आगे जाकर इसी बात पर तनाज़ा देखेंगे कि मुझे कब लेके जाओगे, या वो कहेगा कि अच्छा लेके जा रहा हूँ। अलीज़े ने भी जॉब शुरू कर दी और वो भी उमैर के पास। देखते हैं इस कहानी में आगे कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, मगर उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का नोटिफिकेशन नज़र आ रहा है, उसको ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।